गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हमने आपको रूलेस थ्योरम बता दी। अब आती है नेक्स्ट लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम। और लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम में बच्चों ये कहा गया है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी। पहली लाइन बिल्कुल वैसे ही है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी सच दैट, इसके बीच डिफाइन है। और अगर ये ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच कंटिन्यूस है और ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के बीच डिफरेंशिएबल है, तब वहां पर एक रियल नंबर सी बिलोंग करता है ए कॉमा बी के बीच। एक रियल नंबर है सी। अब ये सी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इस तरीके से है कि एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स इसका क्या मीनिंग निकला आप बताइए। इसका सीधा सा मतलब निकला बच्चों कि एफ डैश एक्स को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रख के निकाल लिया गया है। और उससे जो एक्स आया है वो अगर ए और बी के बीच में है, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, तब वो सी है। तब रूलेस थ्योरम लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। लैग्रेंजस भी यही काम कर रहे थे कि भाई वो थ्योरम नहीं बता रहे थे कि मेरी थ्योरम आप प्रूव करिए, उल्टा कर दिया लोगों ने काम, लोगों ने थ्योरम बना दी। वो एक प्रैक्टिकल पर काम कर रहे थे और प्रैक्टिकल ये था कि वो बार बार ऐसा काम करते थे। और फिर ये जो अंग्रेज लोग टाइप के होते हैं ना, ये आपने देखा होगा कि जो लोग मुझसे पुराने 11th में पढ़े हुए हैं और कुछ नए लोगों की ज़्यादा मुलाकात ज़्यादा समय तक नहीं हो पाई। होता क्या है, ज़्यादातर वही लोग हैं लैग्रेंजस, रोलेस और आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, इस टाइप के लोग हैं। आपने नहीं देखा होगा मैक्सिमम बार की भाई कोई ऐसे नाम हो कि रामलाल जी का फार्मूला, विशाल जौहरी जी का फार्मूला, इस टाइप के आपको नहीं देखने को मिलते। ठीक है, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। अब क्या था, वो प्रैक्टिकल अपना ये कर रहे थे। जरा बोर्ड पे देखिए, ये y हो गया और ये x हो गया और ये प्रैक्टिकल चल रहा था। ये प्रैक्टिकल चल रहा था और प्रैक्टिकल में ये कहा जा रहा था कि ये जो है फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसमें ये कहा गया है, ये हो गया a,0 और ये हो गया b,0। वैसे तो ये चल रहा है इनफाइनाइट तक, b,0 के बीच बच्चों डिफाइन है। और डिफाइन होने के बाद ये अगर ए और बी के बीच क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तब आप इस फंक्शन का वही वाली बात एफ डैश एक्स निकालिए और 0 रख के x निकालिए। और वही अगर 2 आते हैं तो C1 C2 नाम दीजिए, 1 आता है तो C1 नाम दे दीजिए और 3 आते हैं तो C1 C2 C3 C4 नाम दे दीजिए। तब बच्चों अगर जो x की वैल्यू आई है वो अगर a और b के बीच है तो वो c है सपोज, तो यहां पर y की वैल्यू होगी, xc लगाया तो y की वैल्यू होगी fc। तो जो c fc पर जो टेंजेंट ड्रा होगा पैरेलल टू द क्वाड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व होगा। क्वाड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व मतलब ये अगर x की वैल्यू a चले तो y यहां पर हो गया एफ ए, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए f,a,f,a और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए b,f,b। ये हो गया b,f,b हो गया। अब क्या होगा, ये इसके एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट होने के बाद c, जो fc है उस पर जो टेंजेंट ड्रा होगा वो क्वाड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द कर्व होगा। क्लियर? ठीक है, ये प्रैक्टिकल कर रहे थे। लोगों ने इसको उलट दिया कि रूलेस थ्योरम लैग्रेंजस ये काम कर रहे थे, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। लैग्रेंज तो ये काम बार बार देख रहे थे कि अगर ये ए और बी क्लोज इंटरवल के बीच फंक्शन कंटिन्यूस है
ओपन इंटरवल के बीच डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालिए और उसे सी ले लीजिए। अगर वो ए और बी के बीच है तो सी कॉमा एफ सी पर जो टेंजेंट ड्रा होगा वो पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग एट दैट एंड पॉइंट ऑफ द कर्व हो जाएगा। लोगों ने उलट दिया, लोगों ने कहा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड या रोलेस थ्योरम वेरीफाइड, वो दोनों ही प्रैक्टिकल में अपने व्यस्त थे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्वेश्चन पर बच्चों आ रहा हूं। क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन से ही बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, और फिर मैं इसमें ऐसे क्वेश्चनों पर आऊंगा जिसके सिलेबस में ये हमारे नहीं है कि उनको आपको बताया जाए। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ना डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में कहीं जिक्र है, लेकिन उसे रटवाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको रटवा ही दूंगा। फिलहाल सिलेबस में तो ये भी कहा गया है, ये डिलीट कर दिया गया है। अब वो सही से मेंशन नहीं है कि किस तरीके से डिलीट हुआ, ये तो पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ आ गया तो आप कहेंगे बोर्ड में कि सर ने पढ़ाया नहीं था। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर 14.12 पेज पर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल बता रहा हूँ। फर्स्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो मत नहीं, आप समझने के हिसाब से करिए काम। ये कहा गया एग्जाम्पल नंबर 2 में, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 है और इंटरवल है 1,2 क्लोज इंटरवल। इसमें आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है और सी की वैल्यू बतानी है। सी की वैल्यू तो जब तक नहीं निकलेगी तब तक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। अब देखिए यहां पर ये तो एफ एक्स है, ये ए है और ये बी है। ये ए और ये बी हो जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास जो है कि ये लिखने को जरूर होगा वी नोन एवरी। अब मैं एक क्वेश्चन में फिर से लिख देता हूं, एवरी, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर continuous and differentiable. So fx is continuous on 1,2. Second, fx is differentiable on 1,3 है। और फिर इसमें बस थर्ड ये प्रूव करना है आपको कि एफ डैश एक्स निकालिए और एफ डैश एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो 2x माइनस 2 हो गया और ये वैल्यू एफ डैश एक्स, नाउ एफ डैश एक्स आप लगा दीजिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए और ये हो गया आपका 2x माइनस 2 और F3 हो गया 3 इंटू 1 3 और F2 हो गया 0 और ये 1 और ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2.5 हो गया और ये बिलोंग्स टू 1,3, ये इसके बीच है। ये समझ लीजिए, ये निकलना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू F3 माइनस F2 FB माइनस FA अपन, यही C है, यही सी है। ये जो 2.5 है यही सी का काम कर रहा है भाई बच्चों। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो एफ डैश सी, वहां पर उन्होंने कहा था एक ऐसा सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये सी को किससे निकला? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए रख के जो निकाला गया है वो सी है ये। अब हमारे सामने एक एग्जाम्पल और हो सकता है बढ़िया सा, वो मैं आपको बता रहा हूं और उसमें ये कहा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए जरा, 4 का सेकंड पार्ट। और फिर मैं आपको जो रेयर केस है वो अलग से बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। और उसके बारे में क्या जानकारी होगी कि भाई वो पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन वो अलग से आपको कुछ चीजें उसमें लर्न करनी पड़ेंगी। 4 का सेकेंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कहा गया है 2 sin x प्लस sin 2x, 2 sin x प्लस sin
2x, 2 sin x प्लस sin 2x के बारे में बताया गया है और कहा गया है ये 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच, 0 और बच्चों पाई के बीच बताना है कि ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। हम लोग क्या काम करेंगे, वी नो साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो 0 और पाई के बीच भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगी और इनका सम भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वी नो, तब जानते हैं हम लोग, ये लिख देंगे। बस हम आपको ये दिखा दे रहे हैं कि आप थर्ड वाला पार्ट देख लीजिए, एफ डैश एक्स 2 cos x और ये हो जाएगा प्लस का 2 cos 2x, ये आ गया, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया और डिफरेंशिएशन किसके इक्वल लगा दिया, एफ बी, एफ पाई माइनस एफ 0 अपॉन पाई माइनस 0, ये हो गया और ये आ गया 2 कॉमन cos x प्लस cos 2x एफ पाई देखिए कैसे निकला ये एफ पाई, जरा यहां पर देख लीजिए, साइन पाई और यहां साइन 2 पाई, ये दोनों 0 हो गए, माइनस 0 और पाई, 0 माइनस 0 0, कैसे रख के निकाला जाता है, एफ पाई, यहां पर पाई रख लीजिए, 2 साइन पाई साइन 2 पाई, ये 0 दोनों 0 और फिर ये 0 हो गया तो cos x प्लस cos 2x, ये 0 में चला गया 2। अब इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हाफ एंगल फार्मूला। और फिर हम लोग ये काम करेंगे कि 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म प्लस 2 cos x और माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 cos x प्लस 1 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 cos x प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट, ये हो गया cos x प्लस 1 और ये हो गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू पाई, ये पाई हो गया cos 180 डिग्री माइनस 1 होता है। इन्होंने जो इंटरवल दिया है वो 0 से लेके पाई तक दिया हुआ है, 0 से लेके बच्चों पाई तक दे रखा है। अब क्या होगा, 0 से लेके जब पाई तक दे रखा है तो अब दूसरी वाली वैल्यू निकाली जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू से क्या होगा, 2 cos x माइनस 1 cos पाई, देखिए cos 180 की वैल्यू अगर आपको नहीं निकालनी आती तो सीख लीजिए, cos 2 इंटू 90 प्लस 0, 90 का मल्टीपल इवन cos 0 0 और ये यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर रुका हुआ है, यहाँ पर भी हो सकता है ये बॉर्डर लाइन वाला जो है, तो फिर इसमें हो चाहे इसमें हो तो माइनस ही रहेगा cos, तो माइनस cos 0 माइनस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। और ये हो गया आपका, वो आप डिटेल में समझ चुके होंगे सब 11th में, ये हो गया 1/2, तो x की वैल्यू हो गई कितने डिग्री होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री मतलब π/3 और π/3 बच्चों जो है हमारा लाई करता है 0 और पाई के बीच में, लिख दीजिए। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गई बच्चों। और इसके बाद आपने देखा कि पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, फिर क्वेश्चन बता दिए, π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिल सकते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं जो शायद एग्जाम्पल में नहीं है, उसको देखिए जरा ध्यान से और करिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।